तो जी इसी के साथ सुबह सुबह उठ गया और आलू सभी भी भरा पड़ा है। सो सभी को जय बाबा की। इसी के साथ मैं रात को रामदेवरा पहुंच गया था, लास्ट वाली वीडियो देख ली थी और इस वीडियो का पता नहीं कि ये वीडियो चढ़ भी पाएगी या नहीं, बिकॉज उदयपुर के अंदर कुछ कांड हो गया था और इस वजह से मेरा नेट बिल्कुल समझ गए। सो ये भी पता नहीं कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा, बिकॉज रास्ते के बगैर, जीपीएस के बगैर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। रास्ते में कोई बंदा पाए ना पाए, मिले ना मिले, और मतलब गड़बड़ गारंटेड है कि गड़बड़ होए बगैर रहेगी नहीं। तो इस वजह से पता नहीं, मेरे को शायद तक रामदेवरा ही रुकना पड़ सकता है। तो बाकी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे, मतलब यार एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो भी सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ वो बन ही नहीं पाता। बहुत कोशिश करके देख ली बन जाए लेकिन बन ही नहीं पाता। लेकिन चलो, उसको पता है कि क्या करना है। आलस मेरा थोड़ा वैसे बहुत है, लेकिन ऐसे था कि रात को एडिट करते करते 1 बजे सोया था, फिर सोचा कि 3 बजे उठ के हालत ख़राब हो जाएगी। सो मैंने सोचा सुबह ड्राइविंग भी करनी है, तो चलो थोड़ा सा दर्शन लेट हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इसी के साथ अभी ये वीडियो स्टार्ट होती है और आप सभी का इस वीडियो के अंदर हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं। तो दर्शन करते हैं, आपको कराते हैं और उसके बाद में आगे का। सो इसी के साथ मैं पहुंच गया। रास्ते में आते आते सब लोग भाषण करने लग जाते हैं 1 मिनट से। मतलब उनको अगर मंदिर देवरे आए हैं तो मतलब ये नहीं कि बोलने का भी मन नहीं करा। सो सुबह जो 8:30 बजे की आरती थी, मेरे ख्याल से शायद तक पहुंच भी सकता हूं, नहीं भी पहुंच सकता, पता भी नहीं है क्या है। लेकिन ठीक है, जैसे भी है। भीड़ इस बार आप देख सकते हो बिल्कुल भी बहुत ही कम, ज़्यादा भीड़ है, बहुत कम भीड़ है। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। इस वजह से नेक्स्ट वाला पोर्शन है दर्शन के लिए। अभी मूड तो ये था कि लाइन के अंदर पहुंच के और जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन तो इसी के साथ पहुंच तो गया मैं, लेकिन लाइन है भी नहीं। चलो दर्शन अच्छे से हो सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये यहाँ का पूरा पंडाल है और दर्शन कराने के लिए मतलब यहाँ पे मैं कैमरा वगैरह तो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखा सकूँ। बाकी आज ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छे दर्शन आज हो सकते हैं मेरे को। बाकी तो देखने ही क्या है, बाकी तो दर्शन करने हैं और जो मन को शांति है वो लेने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज काफ़ी बार हो गया कि मैं अच्छे से दर्शन नहीं कर पाया, बिकॉज भीड़ भाड़ के अंदर चलता रहता है। लेकिन इस बार अच्छे से दर्शन करूँगा। और बाकी आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे कैमरा, इसलिए मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर रहा हूँ। तो जी इसी के साथ दर्शन 2 बार किए। फर्स्ट टाइम अंदर लाइन में लगा था, नज़दीक में दर्शन थे, इस वजह से क्या है कि मेरे को आगे निकाल दिया गया। पर दूसरी बार फिर से वापस लाइन में लगा और आराम से खड़े होके मैंने जो दर्शन किया है वो मतलब एक परमात्मा, मतलब मैं कुछ नहीं बोला, मतलब मैं खड़ा ही रहा। आप मेरी आंखें देख के और मेरे को देख के आप एहसास लगा सकते हो कि मेरा उस वक्त क्या हाल था। मेरे को कोई छेड़ने वाला नहीं था, मतलब आराम से मैं खड़ा था और एक टक मतलब नज़र देख रहा था मैं बस। बाकी इस बार जो दर्शन हुए मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इतने अच्छे दर्शन कभी हुए थे। तो लेकिन चलो जो भी है, दर्शन बड़े अच्छे थे। अभी आराम से मैं रुकूँगा यहाँ पे और जो मूड रहा तो मैं दोबारा भी लाइन में लग सकता हूँ, ये भी मेरा कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का। तो बाकी वहाँ पे जो डांस है वो भी चल रहा है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है कि हद से ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं आपको उसी भीड़ का थोड़ा सा एक नज़ारा दिखा रहा हूँ, जिसमें मतलब अगर आप ये चीज़ देखोगे तो एक अलग ही डिफरेंट है। मतलब आज जो मैंने ये माहौल देखा है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले मैंने नहीं देखा था।
अभी आप देख सकते हो इतने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो चल रहा है। शायद मेरी आवाज़ मुझे नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको जितना भी है दिखाने की कोशिश करता हूँ। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है हाँ जी। सो इसी के साथ अब बाबा रामदेव के मंदिर से रवानगी लेते हैं। और रवानगी लेने के साथ एक्चुअली में क्या है कि एक तरीके से मतलब सब कुछ हो गया, लेकिन एक चंदन का टीका नहीं निकला। सो जस्ट होल्ड इट एंड टीका लगाते हैं। तो मतलब पूरे मंदिर के अंदर घुमाया, एक टीका नहीं निकला। सो जस्ट यहाँ से टीका निकालने के लिए महाराज कम से कम टीको काटे गरीब ले तो मांगो ना यार। अरे हरिजन में हम जो हरिजन रहा तो हुकुन रह गए नहीं महाराज आए तो मैं जानूंगा नहीं, लेकिन मांगना गलत हो जाए नहीं। मतलब कुछ मेरे को कुछ बात शायद समझ में आई थी। शायद ये बोले थे कि हाँ हरिजन जो कास्ट होती है वो सिर्फ मांगने का काम करती है, बट ना ये काम मत करो भाई। बाबे के दरबार में आके और मांगना तो इनसे मांगो, हम तो चीज़ ही क्या हैं। तो बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ के पंखे देखो कितने बड़े। अभी शायद कैमरे के अंदर अच्छे से आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज़ ये कैमरे करीबन अगर आप इसको गौर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 फुट के आराम से मिलेंगे आपको। और जो दर्शन मतलब आज इतना बैठा हूँ, मतलब मेरे शायद अभी तक का ये जो दर्शन है सबसे शानदार दर्शन है। आराम से मैंने दर्शन किए और बैठा भी हूँ। थोड़ा सा क्या है कि जब मंदिर में होता हूँ तो एनर्जी थोड़ी कम होती है और बाकी चीज़ें थोड़ी शरीर पे ज़्यादा हावी हो जाती है। सो लेकिन फिर भी अच्छा है। यहाँ से जैसे निकलूँगा एनर्जी फुल एकदम एक अपने चरम सीमा पे होगी। जैसे कि अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं मंदिर से तो एनर्जी वापस आने लगी है। और जो भी है चलो, बाकी दर्शन करके अच्छा लगा। एक बार आओ यहाँ पे और दर्शन करके देखो। मतलब एक्चुअली के अंदर क्या है कि जो बाबा रामदेव है, मतलब इनको अगर सही मायनों में कहा जाए तो मतलब इन्होंने यही एक ऐसी मतलब बोलना नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इन्होंने जात पात का और मतलब काफ़ी चीज़ों का भ्रम मिटाया था। और मतलब अगर मेरे को ये सुन के मतलब हमेशा के लिए एक शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन होता है कि भगवान श्री कृष्ण मतलब द्वारिकाधीश मतलब 6 अवतार के अंदर 6 शरीर यहाँ पे विराजमान होते हैं। और यहाँ पे मतलब आप आओगे तो आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि यहाँ पे पूर्ण रूप से द्वारिकाधीश यहाँ पे विराजमान रहते हैं। यहाँ पे आते हैं, दर्शन देते हैं और मनोकामना और चीज़ें हैं वो तो खैर पूरी होती है। बाकी अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एक पर्चा बावड़ी है, 2-3 चीज़ें और है। बट क्या है कि वहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है। सो इसी लिए अभी नेट चल नहीं रहा है। सोचा था कि आगे निकलूँगा बट अब निकल नहीं सकता। सो देखते हैं आगे क्या रहता है। अभी फ़िलहाल यहाँ से रवानगी लेता हूँ। यहाँ से रवानगी ले रहे हैं और रवानगी लेने के बाद अभी क्या है कि सुबह से मैंने कोई भी नाश्ता या कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता करते हैं और उसके बाद में मैं आगे की रवानगी ले रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक निकलूँगा। बाकी तो इसी के साथ अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेकफास्ट लिया
और इस ब्रेकफास्ट के अंदर यहाँ की खास बात क्या है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। मतलब ये ब्रेकफास्ट, ये एक तरीके सा कॉम्बिनेशन आपने मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं देखा होगा, बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन मेरे को भी बड़ा डिफरेंट लगा, लेकिन खाने में अच्छा था। और अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं आगे निकलने की। बाकी अब ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, बिकॉज़ मेरा नेट नहीं चलेगा तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है, और आगे के लिए रवानगी के लिए मैं करता हूँ। और बाकी बाबा के दर्शन करके अच्छा लगा। इस बार जो दर्शन हुए हैं वो इस तरीके से है कि काफ़ी लंबे वक्त से चलेंगे, और अब अगली बार देखते हैं कब बाबा का हुक्म हो और वापसी में यहाँ पे कितने दिन बाद में आऊँ। वैसे तो रेगुलर आ रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार क्या है कि मेरे को लगता है कि मेरे को इस बार ज़्यादा वक्त लगेगा। सो बाकी चलो खैर जो भी है मिलते हैं रास्ते के अंदर। सो इसी के साथ अभी नाश्ते के लिए रुक चुका हूँ और चाय बोल दी है। बाहर जाने का मन नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा क्या है कि गर्मी हो रखी है। सो जिसके लिए मैं आपको बता रहा था वो एक्चुअली के अंदर ये है, यहाँ के जोधपुर के जो जैसलमेर के जोधपुर के कुछ यहाँ के फेमस, हाँ जोधपुर के हैं शायद, जोधपुर के सबसे फेमस मिर्ची बड़ा। एंड मिर्ची बड़ा सब लोगों ने खाया, सुना भी काफ़ी हर जगह है, बट आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी। मतलब यहाँ का एक कम्युनिस्ट, अगर आप कचौरी लेते हो तो आपको ब्रेड के 2 स्लाइसेस मिलेंगे, मिर्ची बड़ा लेते हो तो ब्रेड के स्लाइस मिलेंगी, और पकौड़ी लेते हो तो भी ब्रेड के आपके साथ स्लाइस मिलेंगे। पता नहीं, मतलब ये मेरे को थोड़ा सा क्या है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया था तो मैंने बोला भाई साहब ब्रेड क्यों दे रहे हो, लेकिन फिर मतलब अचानक से एक डिफरेंट सा महसूस हुआ। मैं बोला यार ये यहाँ का तगड़ा सिस्टम है। सो अभी नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद में तो जी एक मैं रामदेवरा से निकल गया था, और रामदेवरा से निकलने के बाद मेरे को एक बहुत अजीब सी जगह दिखाई दी। मतलब मैंने पिछली बार भी देखा था, बट पिछली बार कोई वजह से मैं इसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बट इस बार एक्सप्लोर करने के लिए पूरा रेडी था। गाड़ी हमारी जो लीलैंड है उसको मैंने खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद में हवा बड़ी भयंकर रूप से चल रही है। मेरे को पता भी नहीं कि मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट देखने के लिए आप इसको दूर से देखो। मैं तो वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाकी आपको दूर तक एक वाइट कलर का एक परत बिछी हुई दिखाई देगी। ज़्यादा मतलब है कुछ ज़्यादा कुछ स्पेशल वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो इसकी ज़मीन है काफ़ी लचीली है। गाड़ी के जो टायर थे वो मतलब थोड़े मिट्टी की वजह से दब रहे हैं। ज़्यादा अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, अगर गाड़ी अंदर दबी तो दूर तक कोई नहीं है, हाईवे उस साइड में है, और इतने दूर तक आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। बाकी मतलब इस जगह के लिए जैसे कोई स्पेशल मैं कुछ बात नहीं कह सकता, बट इतना है कि मतलब राजस्थान में एक ऐसे लग रहा है कि पूरी दूर से एक तरीके से बर्फ़ बिछी हुई है। आप दूर से अगर मतलब एक तरीके से अंदाज़ा ज़रूर लगता है कि एक तरीके से यहाँ पे बर्फ़ है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है शायद तक या तो ये सेम की जगह है, और सेम नहीं है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नमक नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मतलब पता नहीं क्या है, बट फिर भी टायरों के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो सेम का ऊपर की जो वाइट चद्दर है वो बिछ चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी देर खड़ा होता हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा देखने के बाद जस्ट अभी एक बड़ा सा, मतलब मैं बड़ी मस्ती से चल रहा था, और चलते चलते हमारे जो पुलिस भाई साहब है, वीडियो बना नहीं पाया,
बिकॉज पता नहीं, मतलब उस टाइम मैंने थोड़ी देर पहले बंदी की थी और आगे जाते ही पुलिस वालों ने, मामे ने कर दिया कि भाई रोको। सो हमने क्या दिक्कत थी, हमने रोक लिया। सीट बेल्ट हमारे पास आपने देखा ही था, सीट बेल्ट तो बगैर चलता ही नहीं मैं, बिकॉज सीट बेल्ट का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगा है तो आपका जो गाड़ी के अंदर एयरबैग्स है वो नहीं खुलेंगे, ये कंपनी भी क्लेम करती है। सो चलो खोल, कोई बात नहीं। मामा ने रोका, बोलो कि भाई साहब यहाँ पे बात ऐसे है, हरियाणा नंबर गाड़ी है, 1000 रुपये चलाना कटेगा। मैं बोला भाई साहब किस बात का कटेगा? क्या भाई साहब लाइसेंस दिखाओ, वो ये लो जी, गाड़ी के कागज वो ये लो जी, ये गाड़ी के नंबर हमारे 2013 के, मतलब 13 मॉडल है मेरी गाड़ी का, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब मैं ये चीज़, मेरी गाड़ी जो है एक्सपायर हो रखी है, एक्सपायर जो भी दिक्कत है। सो ऐसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। सो बोले क्या भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? दर्शन करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि लास्ट में मतलब एक छोटी सी एक मैटर हुआ था कि मैंने एक बार सीट बेल्ट निकाला था। सीट बेल्ट निकालने के बाद में जैसे निकाला तो दूसरे वाले पुलिस वाले का, भाई साहब इसका सीट बेल्ट नहीं लगा चलान, मतलब तेरे लिए निकाला भाई, ये गाड़ी से उतर, मतलब गाड़ी से जब आदमी उतरता है तो सीट बेल्ट हटा के ही उतरता है। सो ये थोड़ा सा मैटर हुआ। मेरे को हंसी आती है कि मतलब आप चालान को आपको एक बहाना चाहिए, हकीकत में मतलब यहाँ पे जो हो रहा था वो एक तरीके से बहाना ही था कि वो देख रहे थे कि कोई एक छोटी सी उनको कमी मिले और वो चालान पेल सके। तो भाई साहब ऐसे है, जनता जारी है तो जनता का जारी है तो चलो ठीक है, हमारी तो ऊपर वाला साथ है, हमारे तो क्लियर आता है, हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज किसी को हाथ डालने की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर कोई हाथ डाल सके। सो बाकी आम जनता है, उनको परेशान करने के लिए मतलब सीधा ही मुंह फाड़ के कह रहे हो 1000 रुपये चालान कटे। अब मुंह से गाली तो निकले, लेकिन वही बात कि पारिवारिक चैनल ले गया, बोलने के लिए बोलूँ क्या, बाकी चालान किस बात का कटेगा, मतलब ऐसे पॉकेट में माहौल बनाए जा रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं। सो अभी रास्ता बहुत बाकी है और बाकी रास्ते में देखते हैं क्या क्या होता है। एक जगह स्टॉपेज मारूंगा, बड़ा अच्छा स्टॉपेज, मतलब एक ऐसी सी जगह देख के स्टॉपेज मारने का पूरा मूड है कि मैं उसको आपको दिखाऊं और वहाँ के जो सिनेमेटिक व्यूज है वो भी आप नज़ारा ले सको। हाँ जी, अब रास्ते में चल रहा था, कोई स्पेशल बात नहीं है, बट बात जो है वो एक्चुअली के अंदर बात ये है कि अभी आने लगी मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब थकावट महसूस हो रही है और थकावट होने की वजह से बस बात ये है कि मैं एक तरीके से इतना ज़्यादा वो थोड़ा सा इतना एक्सपीरियंसदार नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें हैंडल कर सकूँ। सो अभी एक रेड बुल थी, वो पहले से थी मेरे पास, बट मैंने क्या किया कि रामदेवरा से जहाँ से मैंने ब्रेकफास्ट किया था, नाश्ता वास्ता किया था, वहाँ से मैंने उसको चेंज करवा लिया था ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो, क्योंकि वो रात को पड़े रहने से गर्म हो गई थी। सो चलो खैर वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मेरे को, और रुकने के साथ मेरे को ये भी देखना है कि मैं जिस जगह चल रहा हूँ वो रास्ता सही है क्या, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को रास्ता बताया था तो वो मतलब सही है या किस तरीके से है पता नहीं। और मेरे सामने जो फिलहाल है वो पवन चक्की, अभी मेरे सामने पवन चक्की का नज़ारा चल रहा है। तो चलो पवन चक्की को तो एक बार साइड में छोड़ते हैं और कहीं पर एक बार थोड़ा रुक के फ्रेश होता हूँ और उसके बाद में रास्ता देखता हूँ और फिर आगे का प्रोग्राम तय करते हैं। उससे पहले ऐसे है कि आँख मिच के चलने का कोई ना तो मतलब है और ना चल सकते हैं। सो हाँ जी, तो हुआ कुछ ऐसे कि घर पे बात कर रहा था और घर पे बात करते करते एक पंगा हो गया, बढ़िया वाला पंगा हो गया, संभाला मैंने, थोड़ा लेट है। तो मतलब प्रोग्राम ये था कि मेरे पास नेट था नहीं, मैं किसी दूसरे को कॉल करने वाला था, वो मेरे को सही लोकेशन बताता कि
जाना मेरे को कौन सी साइड था और मैं निकल पता नहीं कौन सी साइड से निकल गया, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता। जो होना था वो तो हो गया। अब एक ही है कि थोड़ा सा यार ऊपर से थका हुआ था, मतलब मेरे ख्याल से ये इस वजह से हुआ था कि शायद मैं थोड़ा थका हुआ था, तो पूरी तरह से भसड़ मच चुकी है। लेकिन चलो वो इतनी कोई वो बात नहीं है, थोड़ा सा लंबा ही रूट हुआ है, थोड़ा सा क्या मतलब करीबन 200-250 किलोमीटर का रन मेरा दोस्त, मतलब आज मैं लगभग 190-80 चला था, लगभग इतना ही चला था। लेकिन वो सारा का सारा सुबह 10 बजे निकला था और 2 बज गए, तो जितना भी रास्ता था कुछ हद तक सही था वो मेरा रास्ता, लेकिन आगे जाके मतलब गड़बड़ हो गया। क्योंकि मैंने जिस धर्मशाला में मैं रुका था, मैंने उससे पूछा था कि कौन से रास्ते पे चलना है, तो उन्होंने बोला कि आप सीधी रोड, जो रोड थी जैसलमेर वाली रोड थी, वो पकड़ो। निकलना मेरे को फलोदी होके निकलना था, बट फलोदी नागौर वहाँ से निकलना था, और रोड सीधी के चक्कर में मैं कोई दूसरी जगह जा घुसा। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, एक जगह रुकूंगा बाड़मेर में, पहले तो देखते हैं, कॉल करते हैं कि यहाँ पे कुछ है भी या नहीं है, कुछ देखने लायक। चलो वो तो 2-3 दिन का प्रोग्राम बनाया था, वो तो होना ही था। कल का गया, आज का वैसे चला जाएगा, बिकॉज 2 तो बज चुके हैं और स्टॉपेज बाड़मेर में लेने का कोई मतलब नहीं है। चलूँगा मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके, और रात तक शाम तक जैसे भी जहाँ पे भी पहुँचता हूँ वो देखते हैं। और बस अब यही है मेरे पास, हाथ मिलाता रहूँ, बाकी ठीक है जैसे भी, बाकी आगे की अपडेट्स आगे मिलेगी। करना क्या है, वैसे मैं निकला था तब यही दिमाग में था मेरे कि देखते हैं कहाँ पे चलते हैं, लेकिन साला उस चक्कर में मैं निकल ही किसी दूसरी जगह गया। अब ये बात अगर घर पे, तो वैसे ऑफिशियल सी बात है कि वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो देखेंगे तो कन्फर्म सी बात है कि उनको पता चलेगा कि मैं रास्ता भटक गया। मैडम यही कह रही थी कि खो मत जाना, ज़्यादा तो नहीं खोया, लेकिन जितना भी खोया खो तो गया मैं, रास्ता तो मिसप्लेस हो गया मेरे से। लेकिन चलो खैर जो भी मर्जी, इसको देखते हुए नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है। और तो जी इसी के साथ मैं जो आपको बता रहा था कि गड़बड़ हो गई, सो गड़बड़ होने के बाद फिर दिमाग में आया कि चलो गड़बड़ तो हो गई, उस गड़बड़ के पीछे भसड़ ही क्यों मचानी। सो भसड़ तो हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक है। लाइटिंग बड़ी ऊपर से लाइट पूरी आ रही है, लेकिन फेस बड़ा डल आ रहा है, तो लाइटिंग बढ़ा देते थोड़ी, ठीक है। सो इसी के साथ अभी बाड़मेर पहुंच गया, रास्ता कोई था और निकल तो ही गया। सो अभी एक्चुअली मैं क्या जिस होटल में, जिस मतलब रेस्टोरेंट के अंदर मैं रुका हूँ, स्पेशली इसीलिए रुका हूँ कि मेरे को इंटरनेट मिल सके। लेकिन इंटरनेट मिल तो गया मेरे को, खाना एक बार ऑर्डर किया है, सिंपल सुपर खाना जो भी था मैंने ऑर्डर कर दिया। और अब नेट से चेक करता हूँ कि उसका तो राजस्थान का जो मैप है वो पूरा डाउनलोड कर लेता हूँ, नेट की स्पीड अच्छी होगी तो डाउनलोड करने के बाद में, उसके बाद में देखता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। खाना खाने के बाद में फिर देखता हूँ क्या करता हूँ। और यहाँ पे अगर घंटा या अगर रुकता हूँ तो ठीक है, नहीं रुकता हूँ तो सीधा निकलूँगा आगे रास्ता में जो भी आएगा। रात तक मेरे को, जहाँ तक मेरे को अनुमान है, मैं पहुँच नहीं सकता, लेकिन फिर भी जहाँ तक भी पहुँचूँगा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी रास्ते में देखना है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। पानी है, पानी भी दूँ सुबह से, मतलब मेरे ख्याल से जब से मैं रामदेवरा से चला हूँ मैं रुका भी नहीं कहीं पे। रुका हाँ, रामदेवरा के बाद में भाई रुका नहीं मैं बिल्कुल ही, लगातार मेरे ख्याल से, हाँ लगातार मैं चल ही रहा हूँ। धीरे चला था बट चल रहा हूँ लगातार। बाकी देखते हैं, 180-90 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली चला था। तो रास्ते में एक जगह रुका था जहाँ से मैंने रेड विंग की थी,
और घर पे बात हो रही थी, तो इस वजह से वहाँ का वीडियो और वहाँ का जो व्यूज़ वगैरह मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया। चलो खैर जो भी है, खाना खाते हैं और उसके बाद में देखते हैं आगे वाला। इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन गड़बड़ क्या हो रखी थी कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, तो कॉपीराइट का मेरे को बाद में नोटिस हुआ कि कॉपीराइट आ सकता है। तो इस वजह से मेरे को बाद में उनको रिक्वेस्ट करके और जो पीछे जो साउंड चल रहा था उसको मेरे को बंद कराना पड़ा। और लाइट ठीक है, तो मिला के इतना भी ज़्यादा वो बात नहीं है। सो चल खैर, वो पूरी की पूरी बात को रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा भाई, उसके अंदर कोई इलाज भी नहीं है। सो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि मैं एक बार रास्ते के अंदर गड़बड़ हो गई थी। सो मेरा अप्रोक्सीमेटली जो रन था वो 190 किलोमीटर के करीबन बढ़ के खड़ा हो गया, और पूरा शरीर पूरी तरह से टूट रहा है। खाना कैसा खा पाऊँगा पता नहीं, बिकॉज चलो ठीक है। जो पिछली बार मैं यहाँ पे आया था मैं जिप्सी रेस्टोरेंट के अंदर, काफ़ी फेमस है, मतलब खाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिप्सी रेस्टोरेंट। लेकिन इस बार जैसे ही मैं उतरा तो मैंने सोचा कि चलो इस बार जिप्सी रेस्टोरेंट को ट्राई नहीं करके पास में इसकी है रेनू किचन्स, मतलब मेरे ख्याल से जिस नाम से है, ये सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। सो ज़्यादा भारी डाइट नहीं लेके थोड़ा सा हल्का सा ही डाइट लिया है, और खाना खाऊंगा। उसके बाद में रूम मैंने बुक कर लिया। कॉस्ट वाइज कुल मिला के ठीक है, इतनी ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं मिली। मैंने जो सोचा था, मैंने तकरीबन 5 से 6 होटल ट्राई किए थे, बट इनमें से वो जो होटल है वो बेस्ट एंड बेस्ट है। मैं आपको उसका भी टूर करवाऊँगा। एंड उसके बाद एडिट पर बैठेंगे, खाना खाऊंगा, और घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की थी वो दिखाना था। लेकिन वो क्या है कि एक कहते हैं ना कि एक व्लॉगिंग नहीं करके मेरे को वो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं मेरे सफ़र के अंदर ही ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। सो खैर, घर के लिए, गुड़िया के लिए, मैडम के लिए और मेरे लिए कुछ ट्रैवल के लिए कुछ कैपरी वगैरह, शूज़ वगैरह 2-3 चीज़ें ऑर्डर की है। बिल ठीक बन गया। सो उसके बाद में अभी खाना खाने के बाद निकलता हूँ होटल के अंदर, और जो टाइम है वो करीबन 9 बज गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9 बज गए हैं। सो अभी यहाँ से खाना खाऊंगा और जस्ट रूम के लिए निकलूँगा। जीपीएस की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे आने के। रूम मेरे को इस वजह से पहले लेना पड़ेगा कि मेरे को पूरा का पूरा मैप तो था वो पूरा का पूरा डाउनलोड करना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं, जो मेरी लोकेशन है वो है जोधपुर की, और जोधपुर से अगर चांसेस रहा तो कल शायद तक निकल जाऊँगा, और निकलूँगा सीधा अजमेर के लिए निकलूँगा। और बाकी तो मूड के ऊपर है कि अजमेर जाऊँगा या दूसरी जगह जाने का भी मूड हो रखा है। बाकी नागौर या अजमेर दोनों में से एक जगह निकलूँगा। बाकी देखते हैं कि कहाँ के लिए निकलते हैं। वैसे तो फ्री होके निकले हैं, ऑफिस का जो भी काम था वो हो रहा है, फ़ोन पे हो रहा है, वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जी। बिकॉज अभी क्या है कि थोड़ा सा मौसम रेनी मौसम हो रखा है, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे जो काम है वो थोड़ा सा अपसेट डाउन ही रहता है। सो चलो खैर, खाना खाता हूँ और उसके बाद में मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रूम के ऊपर। तो जी हाल ही फ़िलहाल के अंदर रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं, और दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। बेड है और रूम है, टीवी है, और बस यही है। सो अभी पहले तो एडिट करता हूँ, वीडियो को एडिट करना है। हाँ, सुबह आ गई थी मेरे ख्याल से वीडियो, मैंने कल मिस नहीं किया। सो अभी वीडियो एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद पूरी तरह से नींद मारेंगे। सुबह उठ के देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अभी फ़िलहाल नींद बड़ी ज़ोर से आ रही है, एंड सफ़र था काफ़ी अच्छा रहा, और ये चीज़ बस देखने वाली है। चीज़ों में बस ये चीज़ है ना, मतलब मेरे को सबसे बेस्ट लगती है इतना बड़ा जो शीशा है। मतलब ये शीशा मतलब इतने एक डिफरेंट ही तरीके से दिखाई देता है। सो इसी के साथ अभी वीडियो कंप्लीट, एंड इस वीडियो को आप लोगों को पता है कल शायद तक मैं कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश करूँगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।